दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से गजनी वंश या यामनी वंश के बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों, होता क्या है, इसमें हम लोग समझने से पहले इसके पीछे क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण, इस्लाम धर्म का उदय, इस सब के बारे में। तो हम लोग देखे क्या कि अरब सागर जो था, अरब जो देश था, वो कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा विस्तृत मुस्लिमों का मतलब राज्य एक बन चुका था। तो अब हमको करना क्या है, उसमें जो होता है, और तुर्क भी वहाँ पर उसमें क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। तो एक कहने का मतलब है, हम लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानना है कि यानी कहने का मतलब है कि गजनी साम्राज्य या यामनी वंश का मतलब संस्थापक कौन है, इसका शुरुआत कैसे होता है, इसी के बारे में हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखना चाहेंगे कि आखिर इसका शुरुआत मतलब इसका मतलब कैसे स्थापना होता है, संस्थापक कैसे बनते हैं, और इसके प्रति मतलब इसके पीछे क्या इतिहास रहा, इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ था, अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान एक हमारे पास एक जगह था, ठीक है। अफगानिस्तान जो है धीरे धीरे जो था, इधर जो है सिंध कहने का मतलब है, इधर जो कहने का मतलब धीरे धीरे भारत के साथ सीमाओं के साथ सट गया था, ठीक ना। सीमाओं के साथ सटने के बाद हुआ क्या कि देखिए यहाँ पर जो शासक थे, तो यहाँ पर गजनी साम्राज्य का जो स्थापना जो किए थे वो हमारे थे अलप्तगीन। संस्थापक जो थे अलप्तगीन थे। अलप्तगीन जो है यहाँ पर गजनी वंश का संस्थापन किया, इसलिए गजनी वंश के संस्थापक में वहाँ का राजधानी जो हुआ एक गजनी राजधानी हुआ। अब देखिए गजनी अलप्तगीन का जो पुत्र होता है, अलप्तगीन का जो एक दास होता है, कहने का मतलब अलप्तगीन के ही मतलब दास होता है सुबुक्तगीन, ठीक ना। देखिए कहने का मतलब है जैसे ही यहाँ का वो राजा रहता है तो वो चाहता है, देखिए किसी भी राज्य, कहने का मतलब कोई राजा जो होता है अगर वो विस्तृत हो जाता है, चाहे अगल बगल रहता है, तो उस बगल वाले को क्या करना, अपने राज्य में मिलाने का प्रयास करता है। तो बगल वाले राज्य को मिलाने का प्रयास करता है, उसके लिए बहुत सारे आक्रमण करने पड़ते हैं। तो उसी तरह से क्या हुआ, अलप्तगीन जो है अपना शासन कर रहा था। उसका जैसे ही जो दूसरा मतलब उसका उत्तराधिकारी, मतलब कहने का उसका दामाद जो दास था और बाद में दामाद भी बना, वो जो था सुबुक्तगीन था। वो जो 977 में गजनी के शासक बना। गजनी का जो शासक जो बना, ये हम लोग का डेट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। 1977 में जो हुआ, क्या हुआ कि वो वहाँ का शासन बना। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने पंजाब के विरुद्ध किया, जहां का शासन जयपाल था। देखिए यहाँ जो शासन कर रहा था जयपाल, यहाँ पर सर्वप्रथम वो जो तुर्क आक्रमण करता है तो वो होता है हम लोग का कौन, सुबुक्तगीन। कौन होता है, सुबुक्तगीन। देखिए फिर से एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अरब सागर जो होता था, अरब जो था हम लोग का, अरब कहने का मतलब देश था एक बहुत बड़ा मुस्लिम का एक रूप ले चुका था, और उसमें तुर्क वाले भी क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। तो वहाँ से वो क्या हुआ, वो पीछे के इतिहास रहा है जो उसको हम जिक्र यहाँ पर नहीं कहें, कहाँ से क्वेश्चन बनता है उसी के बारे में डिटेल्स हम लोग समझने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, अलप्तगीन वो एक गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जो कि वो भारत के बिल्कुल सटा हुआ था। जैसे ही सटा हुआ था, इसलिए सटने के कारण क्या हुआ, इन दोनों के बीच विरोध हुआ था। एक मतलब कहने का मतलब ये इसके जो पुत्र थे सुबुक्तगीन जो था, अब वो क्या किया, 977 में गजनी, कहने का मतलब गजनी साम्राज्य पर वहाँ का शासन कर रहा था। तो जैसे ही अब देखिए भारत में पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन जो कहता है पंजाब के विरुद्ध करता है। यहाँ पंजाब जो था और जहाँ का राजा जो था जयपाल था, जयपाल के विरुद्ध कर रहा है। वो वहाँ पर क्या करता है, मतलब विरुद्ध आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद ये जो है सफल आक्रमण नहीं होता है, ठीक ना। ये आक्रमण जो होता है सफल नहीं हो पाता है। तब फिर क्या हुआ है, सुबुक्तगीन का दो पुत्र थे, ठीक ना। एक था गजनवी और दूसरा था अस्माइल, ठीक ना। तो वो क्या करता था, अस्माइल को गजनवी जो सुबुक्तगीन था वो अपने सबसे छोटे ये अस्माइल को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो उसी को वो क्या कर दिया, शासन दे दिया चलाने के लिए, ठीक ना। तो उससे गजनवी जो था वो जो उससे खुश नहीं था, जिससे क्या किया, अस्माइल के विरुद्ध एक आक्रमण करता है, उसके पास लड़ाई करता है, और लड़ाई करने के बाद वो उसको बंदी बना लेता है, और बंदी बनाकर उसको कहीं कैद कर देता है, और उसके बाद क्या होता है, वो अपना शासन चलाना स्टार्ट
कर देता है। तो गजनवी के पिता के मृत्यु के पश्चात गजनी के शासन कि उससे पूर्व वह खुरासन का शासन था। खुरासन के उसके मृत्यु के बाद वो जो शासन था वो कहाँ के शासन कर रहा था, तो खुरासन में शासन कर रहा है। देखिए जैसे ही वो अपने भाई को मतलब हराया, भाई से अपने भाई को हराकर उसको मतलब अधिकार कर लिया उसके साम्राज्य पर, तो वो जो है वहाँ के खलीफा अलकदीर बिल्लाह से जाकर क्या होता है, मिलता है। अलकदीर बिल्लाह से मिलने के बाद क्या होता है, वो उन्होंने उसके 2 उपाधि से सम्मानित किया। देखिए कोई भी अगर कहने का मतलब खलीफा, हम अब पिछले वीडियो में खलीफा के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि खलीफा किसको बोला जाता है। तो उस खलीफा जो थे, उस समय का जो खलीफा थे वो थे हमारे अलकदीर बिल्लाह। अलकदीर बिल्लाह जो थे उसको जो 2 उपाधियाँ दिए। पहला उपाधि दिए यामीन उद दौला, इसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। पहला उसको जो हम दिए यामीन उद दौला, उसको क्या दिए, पहला जो कहने का मतलब उपाधि दिए यामीन उद दौला, और दूसरा जो हम लोग उसका दिए यामीन उल मिल्लाट। वो उसका मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षण, मुस्लिमों का संरक्षक, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, उनको 2 दिए। गजनी एक प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। देखिए अब यहाँ से ही एक पद स्टार्ट हो गया, सुल्तान। जितने भी सल्तनत काल के रहे हुए हैं, जो सल्तनत काल के जितने भी वहाँ के राजा हुए हैं, वो सब अब सुल्तान पद का भी उपाधि धारण करते हैं। तो उसके बाद अब देखिए, उसके बाद जैसे ही 2 उपाधि किए, 3 उपाधि उनको मिला, उपाधियाँ जो हम उनको मिला, उसके द्वारा सर हेनरी एलियट के द्वारा गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जैसे ही कहने का मतलब है वो एक बहुत अच्छा साम्राज्य बना लेता है, बहुत अच्छा एक राज्य बना लेता है। उस समय वो क्या करता है कि वो सोच लेता है कि भारत पर हर एक साल हमको क्या करना है, आक्रमण करना है। उसने सर एलियट एक मतलब इतिहासकार थे, उनके अनुसार कह रहा है कि वो जो 17 बार भारत पर आक्रमण किया, वो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो है सर एलियट के द्वारा मोहम्मद गजनवी जो है वो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। उसका उद्देश्य यह था, धन लूटना था, मध्य एशिया शासन का मजबूत कर बनाना एवं साम्राज्य का विस्तार करना उद्देश्य नहीं था। देखिए कहने का मतलब ये है, जैसे ही मतलब कहने का मतलब वो सबुतकीन के जो पुत्र थे गजनवी, उनका मतलब ये उद्देश्य था, धन लूटना, मध्य एशिया में शासन का मजबूत करना, धन लूटकर यहाँ से दूसरे जगह लेकर चले जाना, ठीक ना। धन लूटकर अपने साम्राज्य को विस्तार करना, और ये भी बात था साम्राज्य का विस्तार करना उद्देश्य नहीं था, वो यहाँ पर साम्राज्य उद्देश्य मतलब विस्तार करना नहीं चाह रहे थे। दूसरा बात, उनके प्रमुख आक्रमण इस प्रकार थे, उन्होंने 17 बार आक्रमण किए, वो सारे 17 जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है 1000 ईस्वी में जो इम्पोर्टेंट है इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद जो इसके शासन काल के दौरान बहुत सारे जो लेखक उभर के आए, उत्वी हुआ, फिरदौसी हुआ, ये सब जितने आए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन इसमें देखेंगे जितने भी हमारे मेन हमारे आक्रमण जो थे, 1000 ईस्वी में उन्हें पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध लड़ाई किया, ठीक ना, और जिसमें वो सफल रहा। जितने भी 17 आक्रमण किया उस सब में वो क्या किया, वो सफल रहा। उसके बाद 1008 ईस्वी में हिंदू शाही राजा आनंद पाल के विरुद्ध शासन किए, ये आक्रमण किया, और इसमें भी वो क्या किया, सफल रहा। और उसके बाद 1018 से 19 के बीच मथुरा के कनौज प्रतिहार राजा, मथुरा कनौज पर किया, जो वहाँ के राजा जो थे कौन थे, प्रतिहार राजा थे। और 1019-20 में किया चंदेल राजा विद्याधर के, और 1025 जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये उनका आक्रमण रहा है, उसने सोमनाथ मंदिर पर किया, जो वहाँ के राजा जो थे भीमदेव थे। और इस आक्रमण जो है, इस आक्रमण में 20 लाख दिनार उसको हाथ लगा था। और इसी आक्रमण के दौरान वो मतलब कहने का मतलब लूट कर जैसे ही जा रहे थे, तो उसमें जाटों के विरुद्ध, जाटों ने उसको क्या सोचा कि इसको लूट लिया जाए, तो जाटों के विरुद्ध वो लड़ाई किए। लेकिन वो लड़ाई वो उसको छोड़कर धीरे भाग गए, लेकिन वो उसको नहीं। तो फिर अंतिम बार फिर वो आया कि जाट ने हमको तबाह किया। इसी तरह हम लोग 1027 में अंतिम ये लड़ाई है जाट के शासन के, और इसमें भी वो क्या रहा, सफल रहा।
गजनवी का मृत्यु जो होता है 1030 ईस्वी में हुआ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। तो हम लोग ने इस वीडियो के माध्यम से ये देखा कि मोहम्मद गजनवी जो था किस तरह से भारत आया, किस तरह से आक्रमण किया, 17 आक्रमण किया और 17वें आक्रमण में उसको जीत हासिल मिला। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो आक्रमण थे वो इस प्रकार है। 1000 ईस्वी में आक्रमण जो हुआ पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया। दूसरा 1008-9 ईस्वी में हिंदू शाही राजा आनंदपाल के विरुद्ध किया। जयपाल जो था आनंदपाल के पिताजी थे, जो उसके साथ लड़ाई किया, उसमें भी वो जीत गया। जयपाल जो एक ऐसा शासक था जो यहाँ पर हारने के बाद वो क्या किया है, आत्मग्लानि महसूस हुआ उसको, और ग्लानि महसूस होने के बाद वो आत्महत्या कर लेता है कि हम अब दोबारा, क्योंकि यही जयपाल जो था सबसे पहले सुबुतकीन उसके पिता मोहम्मद गजनवी के पिता के साथ आक्रमण, जब पहला आक्रमण हुआ था पंजाब के विरुद्ध, वहाँ के राजा जो थे जयपाल थे। अब आइए इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इस बातों को। देखिए इस वीडियो में हम लोग देखा क्या, देखिए कोई भी राज्य अगर बहुत अच्छा एस्टेब्लिश कर पाता है तो वो अब दूसरे राज्यों को मिलाने का प्रयास और अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। उसी प्रकार इसमें भी क्या हुआ, जो ये अफगानिस्तान में जो वो शासन कर रहा था, गजनी जगह था, गजनी वंश का स्थापना किया। गजनी वंश को एक दूसरे वंश के नाम से भी जाना जाता है, यामनी वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसके जो हुआ, और यहाँ जो ये जो है पंजाब के वो जो जगह तो एकदम कॉन्साइड कर रहा था, यानी सट रहा था। तो सटने के बाद वो क्या हुआ, दोनों एक साथ जब रहा तो ये लोग सोचा कि हम क्या है ना इसको ऐसे मिला लेते हैं ना, मिला लेते हैं, यहाँ से धन को लूट लेते हैं। उसको पता चला किसी भी गुप्तचर के द्वारा पता चला कि वो हिंदुस्तान में बहुत सारे धन है, ये है, तो उसके लिए वो आक्रमण करता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रति जितने भी लेखक उभर के आए हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इसी में रहते देते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें।